हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट महिंद्रा गुरु पोर्टल पे, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़े हुए हैं नाउन के कुछ और एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के साथ लेकर। जहां तक लास्ट क्लास का सवाल है, हमने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, उनके साथ कौन कौन से एक्सेप्शंस जुड़े हुए हैं और उनसे रिलेटेड एरर्स एग्जाम में कैसे आते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन नाउन का है, जहां से आप जनरली एरर करेक्शंस को देखोगे या बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जिसको आप यूज में देखोगे, वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स। पहले तो समझते हैं व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम मेजर, क्वांटिफाई या फिर वैल्यू मतलब बाय ऐसे गिन के नहीं बता सकते कि ये कितना आ रहा है, जिसको हम फिंगर्स पे नहीं काउंट कर सकते, वो सब आपका अनकाउंटेबल कैटेगरी में चला जाएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमने दोनों फॉर्म्स को एक साथ रखा है। वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं आपके सेंटेंस में और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। पहले तो समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स होते कैसे हैं। देखिए, जब हम किसी से कोई बात कर रहे हो और मान लीजिए आपके पेरेंट्स के साथ बैठकर आप अपने फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस दे रहे हैं। अब उन्होंने आपको 1 घंटे की बात में कितना एडवाइस दिया, आप उसको मेजर या फिंगर पे काउंट करके तो बता नहीं सकते। आप ये बता सकते हैं कि हाँ, आज कम एडवाइस मिली, कल ज्यादा मिली थी। मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम लोग फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते। जैसे डस्ट, आप अपने फिंगर्स को जब आप किसी टेबल से रन अक्रॉस करते हो तो जो भी आपके हाथ में आता है उसको बोलते हैं स्पेक। स्पेक ऑफ डस्ट होता है और आप उसको काउंट करके नहीं बता सकते, भले आप माइक्रोस्कोप से ही क्यों ना देख लो। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन हो गया, ग्रास हो गया, ब्रेड हो गया। बैगेज इज वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि हम लगेज और बैगेज को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में क्यों लेते हैं। मतलब कई बार आप लोग देखिएगा कि लगेज और आपका बैगेज ये दोनों अनकाउंटेबल की कैटेगरीज में जाता है। आप एक बार खुद से सोचिएगा, कई बार हम लोगों ने एयरपोर्ट्स या फिर रेलवे स्टेशंस को विजिट किया है और हर जगह पे एक बैगेज काउंटर होता है। वहां पे एक से ज्यादा बैग हो जाने के बावजूद उस जगह का नाम बैगेज काउंटर ही होता है। उसी तरीके से लगेजेस नहीं होता। अगर सेंटेंस में हमें इसे यूज करना पड़ेगा तो हम लगेज बोलकर ही करेंगे। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास 10 सूटकेस हैं। आप 10 सूटकेस लेके भले ट्रैवल कर रहे हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते कि वेयर आर माई लगेजेस। अगर सेंटेंस इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो लगेज अनकाउंटेबल के फॉर्म में होगा और उसका करेक्शन होगा वेयर इज माई लगेज। सेम उसी तरीके से जैसे कि हम एविडेंस की बात करें, आपने कोई जगह पे किसी तरह का क्राइम देखा और वहां पे कुछ प्रूफ्स खोज रहे हैं आप, और आपको कुछ एविडेंस मिल गए। एविडेंस भी सिंगुलर फॉर्म में ही सेंटेंसेस में यूज होते हैं और ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। सो बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर हम मेजर या फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, अगर आप फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते तो आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं जोड़ सकते, तो इसका मतलब इसका प्लूरल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यस और नो? इसका मतलब हमने ये देखा पहली कॉन्सेप्ट में कि अनकाउंटेबल नाउन जो पहली चीज अपने साथ फॉलो करते हैं वो होता है सिंगुलर फॉर्म। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली अगर उसका फॉर्म सिंगुलर होगा मतलब वो अपने साथ प्लूरल वर्जन नहीं लेगा, और उसका तब वर्ब भी डेफिनेट सा बात है कौन से फॉर्म में हो जाएगा, इसका वर्ब भी आपके सेंटेंस में हो जाएगा सिंगुलर। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि जैसा मेरा सब्जेक्ट होता है बिल्कुल वैसा ही मेरा वर्ब होता है। अब अगर हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हमारा वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग अगर होगा तो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। सो दिस गोज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हम बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ और फर्दर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स अपने साथ आर्टिकल्स को यूज नहीं करते, जैसे ए या फिर एन। ना ही वो अपने साथ ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जो उनको ज्यादा बता सके, जैसे ऐसे वर्ड्स जो जनरली नंबर्स के साथ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स आर्टिकल के साथ नहीं जाता क्योंकि खैर ये भी न्यूमेरिकल वैल्यूज बताते हैं। ना ही ऐसे वर्ड्स के साथ जाता है जो नंबर्स के साथ रिलेट करते हैं। नंबर्स मतलब 1 से ज्यादा का जो वैल्यू दे सकते हैं उनके साथ भी नहीं जाता अनकाउंटेबल नाउन्स। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी फॉर्म्स आप देख रहे हैं ये सारे काउंटेबल सेक्शंस के साथ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम फ्यू का वर्ड उठाएं, फ्यू की अगर बात की जाए तो अगर हम सेंटेंस में बोले कि आज मेरी क्लास में कम बच्चे दिख रहे हैं बारिश की वजह से, हमने बोला आज हमारी क्लास में कम बच्चे दिख रहे हैं बारिश की वजह से। अब फ्यू तो नंबर्स के लिए जाता है, जैसे अगर हम बोले देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास प्रेजेंट टुडे।
अब हम अगर इस सेंटेंस को देखो तो फ्यू स्टूडेंट्स हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमें हेड काउंट पता है। आज नंबर्स में बच्चे कम आए हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्यू जो है वो नंबर्स के लिए जाता है। कैसा नो, फ्यू क्योंकि नंबर्स के लिए जाता है तो इसका मतलब ये 1 से ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब इसका प्लूरल फॉर्म भी है, इसीलिए ये अनकाउंटेबल्स के साथ यूज नहीं किए जाते। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स में आर्टिकल्स जैसे ए या फिर एन या फिर ऐसा कोई भी वर्ड जो नंबर्स बताए, जैसे कि मैनी को ले लेते हैं। आपके पास एक से ज्यादा किताबें हैं तो हमने बोला हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। हमने आपसे सेंटेंस में बोला हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। अब अगर आप सेंटेंस को देखो तो आप देख रहे हो कि बुक्स हमारे सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट बना है और ये नाउन फॉर्म में है, और हमने देखा कि हमने बुक्स के साथ जो वर्ड यूज किया है वो मैनी है। हमने बुक के साथ जो वर्ड यूज किया वो मैनी है। अब बुक्स को तो हम फिंगर्स पे काउंट करके बता सकते हैं ना हमारे पास कितनी किताबें हैं, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ये वाला जो फॉर्म है ये हमारा काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब मैनी अगर सेंटेंस में यूज होगा तो काउंटेबल के साथ जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं किया जाएगा यूज। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। She doesn't want an advice or help। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इन वर्ड्स को बोल्ड में मार्क कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। She doesn't want an advice or help। उससे आपसे एडवाइस या हेल्प नहीं चाहिए। अब एडवाइस क्योंकि अनकाउंटेबल है तो एन एडवाइस आप बोल दोगे तब तो आप बोल रहे हो सिर्फ एक ही एडवाइस, यस और नो। बट एडवाइस को हम मेजर थोड़ी ना करके बता सकते हैं कि हमें जो इंसान दे रहा है या हमें जो ज्ञान दे रहा है या प्रवचन दे रहा है वो कितना है ना। इसका मतलब हम यहाँ पे एन का करेक्शन करेंगे और हमारे स्टेटमेंट में एन नहीं होगा। उसी तरीके से शी हैज हैड एन एक्सपीरियंस इन दिस टाइप ऑफ वर्क। उसे इस तरीके के काम में एक्सपीरियंस रह चुका है। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला उसे इस तरीके के काम में एक्सपीरियंस रह चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे हैज और हैड को यूज कर रहे हैं। खैर इस एक्सप्रेशन को हम आपको फिर समझाएंगे जब हम लोग टेंसेस और वर्ब्स को पढ़ेंगे। शी हैज हैड एन एक्सपीरियंस, उसी तरीके से क्योंकि एक्सपीरियंस भी आपके सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम इस केस में यहाँ पे एन को यूज नहीं करेंगे। इन द सेम वे व्हाट इज अ पोएट्री। अगर आप सेंटेंस पे देखो तो देखो पोएट्री भी हमारे सेंटेंस में अनकाउंटेबल के सेंस में जा रहा है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट सीधा सीधा निकल रहा है कि इसके साथ भी हम आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे और ए ओमिट हो जाएगा। इन द सेम वे माई फ्रेंड गिव्स मी मेनी एडवाइसेस रिगार्डिंग माई फ्यूचर करियर। नाउ हियर वी हैव मोर देन वन एरर। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपने देखा होगा हमने मेनी को और एडवाइस को, इन दोनों ही वर्ड्स को अंडरलाइन करके रखा है। अब समझते हैं क्यों रखा है। आपको जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था मेनी के बारे में कि मेनी हमारे सेंटेंस में काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। अब जहां तक मेनी का सवाल है, इसको काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कैसे किया जाता है। हमने आपसे बोला हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, है ना। अब अगर एडवाइस अनकाउंटेबल है तो हम नंबर्स के साथ जैसे जो रिलेट करते हैं वर्ड्स उनके साथ तो रिलेट कर नहीं सकते। एडवाइस आपके सेंटेंस में अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज होता है। एडवाइस आपके सेंटेंस में अनकाउंटेबल है तो सबसे पहला जो एरर है वो तो एडवाइसेस है, क्योंकि एडवाइस हो नहीं सकता, एडवाइसेस हो नहीं सकता, करेक्शन एडवाइस होगा, लेकिन उसके साथ मेनी भी नहीं जाएगा, तो फिर आखिर इस स्टेटमेंट का करेक्शन क्या होगा। अब देखो आप ये बोल सकते हो माई फ्रेंड गिव्स मी एडवाइस रिगार्डिंग माई फ्यूचर करियर, या फिर इस सेंटेंस को लिखने के दो और तरीके हैं। क्या क्या, देखिए कई बुक्स बोलते हैं कि हम सेंटेंस में मेनी को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमें सेंटेंस में मेनी के साथ पीसेस को ऐड करना होगा, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो मेनी यहाँ पे पीसेस के साथ जा रहा है, एडवाइस के साथ तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब मेरे स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस स्टेटमेंट को लिखने का एक और तरीका है और वो है आप सीधा सीधा सेंटेंस में लिख दो अ लॉट ऑफ एडवाइस। अ लॉट ऑफ लिखते ही हमें समझ में आ रहा है कि वो हमें थोड़ी ज्यादा एडवाइस देता है। और देखिए ए आपके सेंटेंस को एक्चुअली जो सेंटेंस में यूज कर रहा है उसको सिंगुलर भी बना रहा है, इसका मतलब हमारा रूल जस्टिफाई भी हो रहा है। हमने देखा कि ए हमारे सेंटेंस में सिंगुलर भी बना रहा है तो हमारा रूल भी जस्टिफाई हो रहा है। दिस इज हाउ यू रिलेट। अगर आपके पास सेंटेंस में मान लो ये एरर करेक्शन में आता तो आप सेंटेंस में करेक्शन क्या क्या करते। पहला चीज तो ये होता माई फ्रेंड गिव्स मी मेनी एडवाइसेस होता, तो मेनी आपका एरर एडवाइस में तो रहेगा ही, साथ आपका एरर आपका मेनी फॉर्म में भी जाएगा।
क्लियर? इसका मतलब आप यहां पे दो टाइप का करेक्शन कर सकते थे। आप यहां पे लिख सकते थे अ लॉट ऑफ एडवाइस, आप लिख सकते थे यहां पे मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, या फिर आप यहां पे मच को भी यूज कर सकते थे। याद रखिएगा हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच को भी रेफर कर सकते हैं। आप ये बोल सकते थे कि माई फ्रेंड गिव्स मी मच एडवाइस रिगार्डिंग माई फ्यूचर करियर, या हम जैसे सेंटेंस में जनरली बोलते हैं कि आई हैव मच वर्क टू डू टुडे, हम मेनी वर्क कभी नहीं बोलते। हम सेंटेंस में अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई हैव मच वर्क टू डू टुडे। अब ये तो था हमारा रूल्स रिलेटिंग टू वो वर्ड्स जो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं करेंगे। सो हाउ टू रिकैप दिस? द फर्स्ट रूल इज अनकाउंटेबल नाउन्स आपके सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में होंगे। क्योंकि वो सिंगुलर हैं तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा। कौन कौन से वर्ड्स अनकाउंटेबल्स के साथ नहीं जाएंगे? अ, एन, फ्यू, मेनी, नंबर ऑफ, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपके सेंटेंस में काउंटेबल सेंस में यूज किए जा सकते हैं वो अनकाउंटेबल्स के साथ यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में मेनी है तो मेनी को हम किस किस के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मच के साथ, अ लॉट ऑफ के साथ, या मेनी पीसेज ऑफ, या एक्ट्स ऑफ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर एक्शन होता तो आप क्या करते? अगर एक्शन होता तो एक्शन हम पीसेज में नहीं करते, है ना? मान लीजिए कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, बदमाशी मतलब मिसचीफ, मिसचीफ भी तो एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब मिसचीफ को हम एक्शन से करते हैं, हम उसको पीसेज में थोड़ी ना करते, टुकड़ों में मिसचीफ थोड़ी ना होगी। ऐसे केसेस में आपका करेक्शन जो होगा वो अ लॉट ऑफ या मेनी पीसेज ऑफ की जगह हो सकता है मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। ये भी आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं एक्शंस के लिए, और ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वी हैव अनदर सेंटेंस, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटिफुल। देखो कश्मीर खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कश्मीर की जो सीनरी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। सीनरीज को भी आप काउंट नहीं कर सकते, किसी की नजरों में वो कितना खूबसूरत है ये आप नहीं बता सकते, वो भी अनकाउंटेबल है। जैसे ब्यूटी का जो सेंस होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, और जब भी हम ब्यूटी को रेफर करते हैं, देखो नॉर्मली ब्यूटी तो एब्स्ट्रैक्ट में चला गया। अब हर इंसान को देखने का नजरिया या हर इंसान को उस ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अगर सीनरी खूबसूरत है तो सीनरी को हर इंसान अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग तरीके से वो उसके लिए काउंटेबल या अनकाउंटेबल फॉर्म में होगी, है ना? तो सीनरीज वाला भी वर्ड गलत है क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब यहां पे अगर हमारा करेक्शन होगा तो होगा सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटिफुल। आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में हमने इसके साथ जो वर्ब यूज किया है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही है। ये तो थे अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ सबसे छोटे और एसेंशियल कॉन्सेप्ट जहां पे हम एरर करेक्शन में जनरली स्किप कर जाते हैं या फिर हमारे ध्यान से ही उतर जाता है, हम सेंटेंस को पढ़ के निकल गए और हमें एरर ही नहीं मिलता। ये तो था आपके लर्न करने का सेक्शन। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ और अलग सेक्शंस पे। अच्छा एक बात बताइए, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमने बता दिया क्या क्या यूज नहीं करना, अब क्या क्या करना है वो भी देखते हैं। हमने अभी आपको पढ़ाया कि ए और एन नहीं जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्लाइड है उसमें ए के साथ कुछ वर्ड्स हैं, बट देखिएगा वो सीधे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं बैठे हैं, उनके साथ हमने कंजाइनिंग वर्ड्स को लिया है। जैसे दीज नाउन्स इन सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन्स जब सिंगुलर होते हैं तो अपने साथ इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? सम, एनी, नो, अ लिटिल, ये सारे वर्ड्स आप अनकाउंटेबल्स के साथ यूज कर सकते हो। या फिर इसको लिखने का तरीका और है, जैसे बिट, पीस, स्लाइस, ऑफ। अगर इनमें से किसी भी वर्ड के साथ अगर आप एक ऑफ जोड़ दो, इनमें से किसी भी वर्ड के साथ अगर आप एक ऑफ जोड़ दो तो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही फॉर्म में रहेगा। जैसे अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, यस और नो? इन द सेम वे अ बिट ऑफ न्यूज, अ पॉट ऑफ जैम। अब जैम का तो पॉट एक ही है ना, तो अ पॉट आप लगा के उसको सिंगुलर ही बना रहे हैं, एक पॉट जिसमें सिर्फ जैम है। अ शीट ऑफ पेपर, ध्यान दीजिएगा पेपर और पेजेस में बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपर अनकाउंटेबल होता है, लेकिन अगर हम इसी वर्ड को पेजेस लिख देते तो पेजेस अनकाउंटेबल नहीं होता है। पेजेस बिल्कुल काउंटेबल फॉर्म में होता है। आपकी कॉपी में अगर आप कभी आपने क्लासमेट की कॉपी खरीदी हो या फिर आप किसी भी पब्लिशर की कॉपी खरीदते हो तो आप देखिएगा उस पर लिखा होता है 180 पेजेस। आप पेजेस को गिन सकते हो या फिर 90 पेजेस, आप पेजेस गिन सकते हो लेकिन आप पेपर को नहीं गिन सकते। समझ में आया? सो बेसिकली पेजेस काउंटेबल के टर्म में ट्रीट होगा, लेकिन अगर आप अनकाउंटेबल के टर्म में ट्रीट कर रहे हैं तो आप उसको पेपर की तरह ट्रीट करोगे।
इन द सेम वे अ केक ऑफ सोप. सोप एक्चुअली क्यों अनकाउंटेबल होता है, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं. जब आप सोप को घिसते हो अपने हाथों पे तो जो फोम निकलता है आप उसको मेजर तो कर नहीं सकते और उसकी क्वांटिटी उसी की वजह से डिक्रीज करती है, इसीलिए सोप को भी अनकाउंटेबल की ही कैटेगरी में रखते हैं. जबकि हम उसको मेजर करके बता सकते हैं कि ये इतने केजी का है या इतने ग्राम का है, यस और नो. बट क्योंकि उसकी यूजेज को हम नहीं मेजर कर सकते इसीलिए वो भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाता है. और सोप को जब भी रिलेट किया जाता है केक वर्ड के साथ किया जाता है, अ केक ऑफ सोप, मतलब आप एक पीस या बार की बात कर रहे हो. उसी तरह से चॉकलेट बार्स होते हैं. नेक्स्ट यू हैव दे गेव मी सम इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है अनडाउटेडली, और उसने मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी. अब देखो सम में भी जो सेंस है वो अनकाउंटेबल का ही रह रहा है, इसी वजह से हम वहां पे अनकाउंटेबल में सम यूज कर सकते हैं. और She gave me an important piece of advice. An और a तो यूज नहीं होगा, लेकिन a bit of हो सकता है, an important piece of हो सकता है. हमने आपसे क्या बोला, देखिए यहाँ पे वो piece के साथ जा रहा है, information के साथ नहीं जा रहा है. ऐसे केसेस में भी आप अपने uncountable nouns को सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं. हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ प्लूरल फॉर्म्स को लेकर. क्या अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर ही रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. इनका प्लूरल बनता है, लेकिन उनको प्लूरल बनाने के लिए आपको कुछ वर्ड्स को हमेशा मेमोराइज करके रखना पड़ेगा. जैसे जब बिट ऑफ था तब तो आपका अनकाउंटेबल सिंगुलर था, लेकिन जब बिट्स ऑफ हो जाएगा तो वो प्लूरल हो सकता है, राइट. उसी तरीके से आर्टिकल ऑफ हुआ तो सिंगुलर, लेकिन अगर आर्टिकल्स हो गए तब तो वो प्लूरल भी होगा. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. ये ध्यान दीजिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर नहीं रहते, इनके प्लूरल फॉर्म भी बनते हैं. जैसे ब्लेड्स ऑफ ग्रास. ग्रास को ब्लेड क्यों कहते हैं, कभी सोचा है? ग्रास तो भाई देखो अनकाउंटेबल है. आप सड़क पे चल रहे हो, आपने कितनी ग्रासेस क्रॉस कर लिया, आप उसको कितने मेजर करते हुए जा रहे हो, आप ये पॉसिबल नहीं है ना. तो हमने ग्लास को ब्लेड के साथ ऐसे रिलेट किया होता है क्योंकि जो ग्रास की जो एजेस होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं, इसी वजह से ग्रास वर्ड है वो अपने साथ ब्लेड को एसोसिएट करता है. जैसे हमने जब सोप यूज किया था तो हमने केक यूज किया था. उसी तरीके से स्पेक्स ऑफ डस्ट, हमने आपको बताया था इससे पहली वाली क्लास में कि डस्ट को भी हम स्पेक के साथ बोलते हैं. बार्स ऑफ चॉकलेट, पाइल्स ऑफ रबिश. पाइल्स मतलब क्या होता है, वो झुंड जहां पे सारा कचरा पड़ा हो उसको इकट्ठे उस जगह को हम पाइल बोलते हैं. उसी तरह से फिट्स ऑफ एंगर, गिव मी 2 slices ऑफ ब्रेड. अगर आप एक सिंगल स्लाइस मांग रहे होते तो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड बोलते, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे नंबर देखो, आपने एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इसके साथ यूज कर लिया है, इसीलिए क्योंकि ये 2 हो गया तो ऑब्वियस सा बात है ये स्लाइस रह ही नहीं सकता है ना. तो आपके नाउन को वैसे भी प्लूरल होना पड़ेगा. तो यहाँ पे 2 slices, 4 slices ऑफ ब्रेड बिल्कुल हो सकता था. Many kinds of furniture are sold here in our shop. Okay, now this is something that you need to understand. एक ऐसा सेक्शन जिससे बहुत ज्यादा एरर करेक्शंस देखे जाते हैं, द वर्ड फर्नीचर. अब फर्नीचर का मतलब क्या होता है, एक बात बताइए. टेबल हो गया, चेयर हो गया, क्या वो फर्नीचर है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्या वो सिर्फ फर्नीचर है? क्या सिर्फ टेबल और चेयर ही फर्नीचर है? फर्नीचर का मतलब हर वो चीज होती है जो आपको एक कंफर्टेबल लिविंग दे या फिर वो आपको आपके रूम को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाए. फर्नीचर अपने आप में एक कैटेगरी है जिसमें चेयर भी आ रहा है, बेड भी आ रहा है, टेबल भी आ रहा है. इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, बट अनकाउंटेबल की कैटेगरी में बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो जब भी अब आप फर्नीचर को यूज करोगे कभी फर्नीचर्स के साथ यूज मत करिएगा. हाँ, काइंड्स ऑफ हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर हो सकता है, लेकिन फर्नीचर वर्ड सिंगुलर फॉर्म में इस केस में जाएगा. इज दैट क्लियर? मतलब इन नाउन्स को हम प्लूरल बिल्कुल बना सकते हैं इनके साथ कुछ एडजॉइनिंग वर्ड्स को जोड़कर. बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रूल की तरफ. अब तक तो हमने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर कैसे होते हैं, हम उनके प्लूरल्स कैसे बना सकते हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स. द फर्स्ट विथ यू इज न्यूज. ये ऐसे वर्ड्स हमने लिए हैं आपके लिए स्लाइड्स में जिनसे एरर करेक्शंस आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे एरर करेक्शंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं. न्यूज एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है. डिजीजेस एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है. ध्यान तो इतना दीजिएगा पहले कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये अपने साथ एस जरूर लेते हैं. मतलब देखो ये दिखने में भले प्लूरल फॉर्म में है लेकिन इनका फॉर्म सिंगुलर ही होता है. आप अगर इसमें से एस हटा दो तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा. अगर आप ऐसे ही देखो कि न्यूज में से हम एस हटा दे तो वो न्यू बन जाएगा, मतलब नया, राइट. सो न्यूज हो गया, डिजीजेस हो गया,
आपके बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो एक्चुअली अपने साथ एस लेते हैं, मतलब ये सिर्फ दिखने में प्लूरल फॉर्म्स में होंगे लेकिन इनका जो फॉर्म होगा वो अनकाउंटेबल की तरह ही ट्रीट होगा। अब रूल क्या है? रूल ये है कि अगर ये अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो इनके साथ वर्ब कौन सा जाएगा? डेफिनेट सा बात है, इनके साथ वर्ब भी अगर हमारे सेंटेंस में यूज होगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। याद रखिएगा, इन न्यूज इज अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, देयरफॉर वी डू नॉट पुट ए और एन बिफोर इट। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम गिविंग यू अ न्यूज, ठीक है, आई एम गिविंग यू न्यूज इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Nor do we add an s to make it plural। अब आप न्यूजेस नहीं बोल सकते, न्यूज में ऑलरेडी एक एस जुड़ा हुआ है, अगर आप उसके साथ एक एस जोड़ दो तो देखो आपके प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सो बेसिकली वी हैव एग्जांपल्स लाइक द न्यूज इज रियली बैड, या फिर अ न्यूज इज रियली बैड क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। न्यूज अनकाउंटेबल है, वो अपने साथ ए या फिर एन को यूज नहीं करेगा। ऑल द न्यूज वॉज फेक, देखो हम ऑल लगा के ये बोल रहे हैं कि जितनी भी न्यूज उसने दी वो फेक है, लेकिन फिर भी उसको प्लूरल फॉर्म में थोड़ी ना रिलेट कर देंगे, हम न्यूज के साथ एक दोबारा एस तो ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होगा ऑल द न्यूज वॉज फेक। इन द सेम वे डायबिटीज, डायबिटीज भी अपने साथ एक एस लेता है। मीजल्स, मम्स, आपका रेबीज, ये सारे डिजीजेस एस से खत्म होते हैं, बट ये सिर्फ दिखने में प्लूरल हैं। इनको अगर सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरीके से ही यूज किया जाएगा। जैसे डायबिटीज आर नहीं बोल सकते, अगर हमारा सेंटेंस बनेगा तो होगा डायबिटीज इज नॉट एज सीरियस एज कैंसर। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स है जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे देयर आर सर्टेन गेम्स दैट ऑल्सो टेक एस but it is always used in the singular form, like we have billiards, we have darts, we have your different games like bowls। उसी तरीके से फिजिक्स हो गया, देखो सब्जेक्ट एक ही है, भले ऐसे खत्म हो रहा है लेकिन वो फिजिक्स तो नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, मॉरल्स एंड एथिक्स, ये भी आपके कैरेक्टर ट्रेट्स में आते हैं और सेंटेंसेस में जब भी यूज किए जाएंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल की तरह यूज किए जाएंगे। इस स्लाइड में हमने इन सारे वर्ड्स को एक साथ इसलिए रख दिया ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो खोजने में कि हमने कौन कौन से या कैसे वर्ड्स को अनकाउंटेबल्स की कैटेगरी में ट्रीट किया है। यहां तक तो थे आपके सिंगुलर, प्लूरल और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जहां एक्सेप्शंस हमने देखे। अब हम आपके साथ कुछ एक्सरसाइज लेकर आए हैं और आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे करेक्शन कैसे कैसे होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट रूल की तरफ या फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। मान लीजिए अगर आप एग्जाम में होते तो आप इनके कौन से सेक्शन में एरर खोजते, वो खोजना है आपको। आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, हमने आपको पहले ही दिन पढ़ाया था। हमने आपसे बोला कि अगर हमारे पास दो नाउन्स हैं और दोनों के बीच में एक प्रेपोजिशन है और दोनों नाउन सिमिलर है, मतलब सेम नाउन्स है, तो हमने आपसे क्या बोला था कि ये दोनों ही नाउन्स का जो फॉर्म होगा सेंटेंस में वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। इसका मतलब मेरे फर्स्ट सेंटेंस का अगर एरर करेक्शन बनेगा तो वो क्या बनेगा? एरर करेक्शन होगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर एंड नॉट स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, मतलब मेरा करेक्शन में दोनों ही जगहों से आपका एस हट जाएगा। ये वही रूल है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आप भूल चुके हैं तो। अगर दो सिमिलर नाउन्स हैं और दोनों एक प्रेपोजिशन के साथ जोड़े गए हैं तो जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो दोनों ही नाउन्स को सिंगुलर रखेगा। जैसे डे आफ्टर डे, आई होप यू रिमेंबर दिस, शिप आफ्टर शिप, अब आपको याद आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस, रुक गए, हमें एरर मिल गया। हमने पढ़ा है अभी अभी कि हमारे पास सेंटेंस में इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल फॉर्म में होता है। ऑल बिल्कुल ले सकता है क्योंकि वो प्लूरल हो सकता है, लेकिन ऑल ही इंफॉर्मेशन को प्लूरल बना रहा है। आपको दोबारा से यहाँ पे एक एस लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर हमारा करेक्शन होगा तो वो ऑल अपने आप इंफॉर्मेशन वर्ड को प्लूरल कर रहा है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। चलिए बढ़ते हमारे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। Cowards die several times, the braves die but once। चलिए एक बार इस सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। Cowards die several times, the braves die but once। हम यहाँ पे the braves की बात कर रहे हैं। अब पहले तो स्टेटमेंट में हम आपको करेक्शन बता दें, फिर इसका रूल समझाते। देखो, जब हम द ब्रेव्स बोल रहे हैं तो आप ऑलरेडी आर्टिकल द लगा के ब्रेव को कैटेगरी बना चुके हैं, दोबारा उसको एस की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो मेरा करेक्शन होगा वो होगा द ब्रेव। अब ये रूल क्या है पहले वो समझते हैं। याद रखिएगा, कोई भी नाउन अगर हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में है, अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है
तो वो अपने साथ जब आर्टिकल द लेगा तो वो पूरा कैटेगरी बन जाएगा, और कैटेगरी अगर बन जाएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्लियरली लिखा है कि सिंगुलर नाउन अपने साथ द लेगा, वो नाउन प्लूरल नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हम आपको सेंटेंस में एक छोटा सा एक स्टेटमेंट दे दे या एग्जांपल दे दे और हम बोले कि आप रास्ता क्रॉस कर रहे थे और जब आपने क्रॉस किया आपने देखा तनिष्क का एक खूबसूरत सा शोरूम वहां पे था, आप वहां खड़े थे, आपको एक रिंग पसंद आ गई वहां दरवाजे से क्रॉस करते वक्त, आपने सोचा कि एक बार जाके इसका दाम पूछ लेते हैं। जब आप उस डायमंड रिंग का दाम पूछने गए तो दुकानदार ने बोला 1,80,000 रुपए। आप सीधा वापस वहां से बाहर आ गए और आपने बोला भाई हम तो नहीं खरीद सकते, सिर्फ रिच वाले लोग खरीद सकते हैं, मतलब वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास खरीदने के लिए पैसे हों। तो आप जब इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, ओनली द रिच कैन। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट दिया कि ओनली द रिच कैन अफोर्ड दिस, तो आपने एक्चुअली बोला कि रिच वो लोग हैं जिनके साथ जब आर्टिकल द लग रहा है तो पूरे कैटेगरी में जा रहे हैं। मतलब उस 1,80,000 रिंग को हम ऑर्डिनरी पीपल तो भाई नहीं खरीद सकते, लेकिन जितने लोग रिच की कैटेगरी में आते हैं वो खरीद सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए अगर हम सेंटेंस को ऐसे बोलते कि हमारे देश में सबसे अनप्रिविलेज्ड लोग कौन हैं, तो हम बोलेंगे गरीब ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? इन आवर कंट्री ओनली द पुअर आर द मोस्ट अनप्रिविलेज्ड। तो जब आप द पुअर बोल रहे हैं तो क्या आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, आप उनकी बात कर रहे हैं वो सारे लोग जो आपके पुअर की कैटेगरी में पड़ेंगे। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा आर्टिकल द जब भी किसी सिंगुलर नाउन के साथ जुड़ रहा है तो वो अपने आप में एक कैटेगरी है। उसी तरीके से द ब्रेव हमारे सेंटेंस में यूज किया गया था। द ब्रेव अपने आप में एक कैटेगरी है, आपको दोबारा उसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक कैटेगरी बन के प्लूरल फॉर्म में दिख जाएगा। ये तो था आपका थर्ड स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू योर फोर्थ। आपका फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है It is important to eat lots of fruits with your meals. Okay, पहले तो एक चीज समझते हैं कि आपके हर एक खाने के बाद या खाने के साथ आपको बहुत सारा फ्रूट खाना चाहिए। ठीक है, हमने अभी आपसे क्या बोला? आपको बहुत सारा फ्रूट खाना चाहिए। अच्छा, तो क्या फ्रूट और फ्रूट्स नहीं हो सकते? अब आप बोलोगे मैम बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया कि आपको अलग अलग वेराइटीज के फ्रूट खाने चाहिए। हमने आपसे बोला कि आपको सिर्फ फल खाना चाहिए। अब देखिए, फ्रूट और फ्रूट्स वर्ड में दो डिफरेंस है। जो आप फ्रूट वर्ड यूज कर रहे हो इसका मतलब भी फल होता है, ठीक है, फल होता है। और अगर आप इस सेंटेंस में फ्रूट्स बना दो तो ये भी फल हो सकता है। डिफरेंस ये है कि ये अलग अलग फलों के लिए जाएगा। याद रखिएगा, ये अलग अलग फलों के लिए जाएगा, तब ये आपके सेंटेंस में फ्रूट्स हो सकता है। इंग्लिश में फ्रूट्स वर्ड का मतलब होता है रिवॉर्ड। जब हम सेंटेंस में इंग्लिश में जनरली फ्रूट्स को यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब क्या? मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई इसके लिए, हम कहते हैं तुमने भाई बहुत मेहनत कर ली, अब समय है कि आप अपनी मेहनत का फल खाओ, वो फल है रिवॉर्ड्स, मतलब फ्रूट्स। लेकिन जब हम फल की बात करते हैं तो हम एक्चुअली उसको फ्रूट बोलेंगे। हाँ, अगर सीजन में अलग अलग फ्रूट्स की बात हो रही है तब आप वहां पे फ्रूट्स को यूज कर सकते हो। अब सेंटेंसेस में इसको कैसे रिलेट करना होगा? मान लीजिए अगर ये स्टेटमेंट दे दिया जाता तो आप क्या करते? इट्स इंपॉर्टेंट टू ईट लॉट्स ऑफ लग गया ना, तो यहाँ पे फ्रूट्स की कोई जरूरत नहीं है। मेरा स्टेटमेंट हो जाता लॉट्स ऑफ फ्रूट विथ योर मील्स, मतलब मील्स के साथ जब आप हर वक्त का खाना खाओ तब उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे फलों को भी खा रहे हो। ध्यान दीजिएगा, हमने ऐसा नहीं बोला है कि फल मतलब फ्रूट्स नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन फिर वो अलग अलग वेराइटीज के होने चाहिए। जनरली जब हम इंग्लिश में फ्रूट्स को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है जनरली सीधा सीधा रिवॉर्ड। ठीक है, जैसे आपने बहुत मेहनत कर ली, नाउ दिस इज द टाइम टू ईट योर फ्रूट्स और द रिवॉर्ड ऑफ योर फ्रूट्स। तो यहां पे फ्रूट्स का मतलब एक्चुअली चला जाएगा एज रिवॉर्ड्स। योर लास्ट स्टेटमेंट इज इट इज नोटिस्ड दैट द एलीट क्लास। ध्यान दीजिएगा, हमने कैटेगरी दिखाई है अभी आपको, हमने आपको दिखाया इट इज नोटिस दैट द एलीट क्लास, हमारा बन गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का आर्टिकल द के साथ की कैटेगरी। सो बेसिकली द एलीट क्लास यहां पे देखो एक कलेक्टिव कैटेगरी को दिखा रहा है। जब आप एक कलेक्टिव कैटेगरी की बात कर रहे हो तो इसका मतलब कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमारा जो वर्ब सेंटेंस में यूज किया जाएगा वो भी तो सिंगुलर होगा। सेंटेंस में यहां हैव लिखा है, तो क्या ये हैव जाएगा? नहीं, हमारा करेक्शन हो जाएगा
It is noticed that the elite class has no soft corner for the downtrodden, who are the real victims of the present social setup. So this is how you relate to error corrections of uncountable or collective nouns. और जितने भी आपके अब तक से हमने चैप्टर्स में आप लोगों को अलग अलग रूल्स पढ़ाए हैं, ये एक छोटा सा एक्सरसाइज था उसको समेट करने के लिए. खैर क्लास अभी यहाँ खत्म नहीं हो रही. अब हम जा रहे हैं दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स की तरफ जहां से एरर करेक्शन 3 मार्क्स ईच एवरी ईयर आ चुके हैं. Let's see some more uncountable nouns. इन कॉन्सेप्ट्स को अलग से इसीलिए रखा है क्योंकि इनसे हर साल एरर करेक्शंस आए, स्पेशली और एसएससी के तो फेवरेट है. इसीलिए आपको समझाने के लिए हमने इनकी दो अलग अलग स्लाइड्स बना दी हैं. चलिए पढ़ते हमारे फर्स्ट वर्ड को. Some uncountable nouns can be used in a particular sense. कई बार कुछ uncountable nouns को हम particular sense में यूज कर सकते हैं और तब ये अनकाउंटेबल नाउन्स, ध्यान दीजिएगा, जब पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जाएगा तब ये अनकाउंटेबल नाउन्स काउंटेबल बन जाते हैं. और जब काउंटेबल बन जाते हैं तो ये अपने साथ ए या फिर एन को फॉलो कर सकते हैं. जब ये काउंटेबल बन जाते हैं तो ये अपने साथ ए या फिर एन को फॉलो कर सकते हैं. अब ये काउंटेबल कैसे बनेंगे? देखिए, हेयर अनकाउंटेबल, तो क्या हेयर्स नहीं होते? चलिए देखते हैं. हम आपके पास दो वर्ड्स लिख रहे हैं, एक हम लिख रहे हैं हेयर और एक हम लिख रहे हैं हेयर्स. पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं. हेयर ऑन वंस हेड इज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल. है ना? सही है. हमारे सर पे कितने बाल है हम गिन नहीं सकते, आपके सर पे कितने आप गिन नहीं सकते. हेयर वैसे तो अनकाउंटेबल है, लेकिन बट इफ, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इफ वी कंसिडर ईच हेयर सेपरेटली, अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि हम अपने सर के एक एक हेयर को सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं, देन वी कैन से अ हेयर, या फिर अ हेयर तो खैर सिंगुलर फॉर्म में चला गया, 2 हेयर्स या फिर 10 हेयर्स. मतलब आपके सेंटेंस में ऐसा कोई रूल नहीं है जो बोले कि हेयर्स हो ही नहीं सकता. इंग्लिश में ये बिल्कुल पॉसिबल है. कब? जब हम उनको सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं. मान लीजिए आपके सारे बाल काले थे, अचानक से एक सफेद बाल आपको दिख गया और आपको लगा कि हाय मेरी उम्र बढ़ रही है ना? तब आप बोल सकते हो अ हेयर, हर हेयर इज नॉट ब्लैक. का मतलब क्या हो रहा है? उसके सारे बाल सफेद नहीं है. Whenever she finds a white hair, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस बोल रहा है कि अ जा सकता है आपके हेयर के साथ या अनकाउंटेबल के साथ. कब जा सकता है? जब आप उसको सेपरेटली ट्रीट कर रहे हो. जैसे अ व्हाइट हेयर या शी, whenever she finds, आप ये भी बोल सकते हैं 10 white hairs. ठीक है, she often colors them. तो हम क्या बोल सकते हैं? 10 white hairs बिल्कुल हो सकता है. क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पे अपने सारे हेयर्स की बात तो कर नहीं रहे, आप बात कर रहे हो उन हेयर की जो सेपरेटली 10 ग्रे कलर के हो गए हैं. व्हाइट हेयर्स का मतलब होता है ग्रे हेयर्स. उसी तरीके से सेवरल ऑफ अर हेयर्स आर नॉट ब्लैक, में भी वो सफेद हो रहे हैं या फिर उसने कोई और डिफरेंट कलर करा दिया. मान लीजिए आप मान लीजिए 2 गुटों में लड़ाई हो रही थी और डेड बॉडी के पास हमें 3-4 बाल गिरे हुए मिल गए, है ना? तो जब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंचेगी तो वो क्या बोलेगी? ऑन इन्वेस्टिगेशन वी फाउंड 3 strands ऑफ हेयर्स ऑफ द अक्यूज्ड. हम क्या बोलेंगे कि हमें 3-4 बाल अक्यूज के मिल गए हैं. तो जब आप 3-4 बोल रहे हो तब आप एक्चुअली अपने सर के बालों की बात तो कर नहीं रहे, आप तो अपने एविडेंस के बालों की बात कर रहे हैं जो आपने अक्यूज के लिए. वहां पे आप अपने सेंटेंस में 3 strands ऑफ हेयर्स यूज कर सकते हैं. मतलब हेयर्स नहीं होता, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये तो था आपके लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट अबाउट हेयर, जिसे एरर करेक्शन सीजीएल में भी पूछा जा चुका है और आपके सीएचएसएल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है. हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इसी के बारे में है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट. वर्क, काम. हम दिन भर में कितना काम कर रहे हैं, या हमारा लेक्चर सुनने से पहले या लेक्चर सुनने के बाद अब दिन भर में कितना काम करेंगे आपको नहीं पता. आप उसको काउंटिफाई या मेजर नहीं कर सकते, ये हकीकत है ना? हमारी फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती है. ध्यान दीजिएगा, वर्क का मतलब फिजिकल वर्क भी होता है और मेंटल वर्क भी होता है ना? काम जब हम डिवाइड करते हैं तो वो दोनों टाइप का होता है. हम जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं या फिर हम मेंटल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, काम में तो दोनों चले जाते हैं. ऐसा थोड़ी ना कि अगर आप सिर्फ काम ही कर रहे हो या सिर्फ दौड़ रहे हो तो आपको सोच नहीं रहे हो. काम मेजर नहीं किया जा सकता, ये तो सच है. अब काम का मतलब क्या क्या होता है सेंटेंस में? हम देखो, जब इंग्लिश को कंस्ट्रक्ट करते हैं या कोई सेंटेंस को बनाते हैं, कई बार ऐसे वर्ड को हम जब अलग अलग सेंटेंसेस में प्लेस करते हैं तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. वर्क ऐसा ही एक वर्सेटाइल वर्ड है. कैसे? इसका मतलब ऑक्यूपेशन हो सकता है. ठीक है, आप क्या काम करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? वर्क. रेस्ट. जॉब, आप किस जॉब में हैं? विच वर्क डू यू डू? बिल्कुल जॉब. एंगेजमेंट, ही इज एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ अ वर्क. तो एंगेजमेंट का बात करें, आप किसी काम में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, तो एंगेजमेंट का मतलब भी वर्क होता है. is treated as uncountable and always used in the singular form.
ऐसे केसेस में वर्क अनकाउंटेबल ट्रीट किया जाता है और आप इसको जब भी यूज करोगे वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलिए, ये तो वर्क के बारे में है। पहले सेंटेंसेस में पढ़ते हैं कि वर्क को हम यूज कर कैसे कैसे सकते हैं। आपके पास आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ही इज लुकिंग फॉर वर्क दीज डेज। वो इस इन दिनों काम की खोज में है या काम खोज रहा है। हम सेंटेंस में तो यही बोलना चाहते हैं। यहां पे जिस वर्क की आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट है। वो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट खोज रहा है ना। काम की तलाश का मतलब क्या होता है? वो किसी के अंदर एम्प्लॉय होना चाहता है, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट की सर्च में है। यहां पे देखो वर्क का मतलब निकल रहा है एम्प्लॉयमेंट। आपके पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो देखिए, शी हैज अर्जेंट वर्क टुडे। आज उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब ये काम एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इस काम के बारे में हम क्या बोलना चाहते हैं? आज उसके पास एक ऐसा काम है जिसमें वो दिन भर खुद को एंगेज रखेगी, या फिर उसके पास कोई बहुत अर्जेंट काम है जिसमें वो दिन भर खुद को एंगेज करेगी। इसका मतलब देखो, यहां पे जो आपके सेंटेंस में वर्क यूज हो रहा है उसका मतलब एंगेजमेंट के साथ है, मतलब इन्वॉल्वमेंट। या फिर व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू डू? आप किस तरीके का काम करते हैं? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? यहां पे देखो काम ना एम्प्लॉयमेंट बन रहा है ना आपके सेंटेंस में एंगेजमेंट बन रहा है। वो आपसे बोल रहा है कि आप किस तरीके का काम करते हैं, मतलब वो किस चीज का काम कर रहा है आपके सेंटेंस में, ऑक्यूपेशन का। ये तो था वर्क वर्ड को कितने वर्सटाइल फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। अब नाउन क्या इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे वर्ड्स हमने उठाए हैं जिनसे एरर करेक्शंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जहां आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि जरूरी नहीं सेंटेंस में अगर एक वर्ड है तो वो एक ही तरीके से यूज हो। अगर हम उनके मीनिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो अलग अलग सेंटेंसेस में वो अलग अलग काम भी कर सकते हैं। तो हमने ये समझा अभी तक कि वर्क अनकाउंटेबल है और वो अलग अलग काम करता है सेंटेंसेस में। तो क्या वर्क सिर्फ अनकाउंटेबल है और वो अनकाउंटेबल फॉर्म में नहीं जा सकता? चलिए देखते हैं। वर्क का वर्क्स बन सकता है और यही आपका आज का ट्रिक था। इस सेंटेंस को पढ़ाने का एक लौता जो हमारा जरिया था या जो हमारा एक लौता मोटिव था वो ये समझाना था। आपके ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरह आए थे एसएससी एग्जाम्स में, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स की भी बात किया जाए तो इससे रिलेटेड एरर्स आ चुके हैं। अब इसको कैसे बच्चे सोचते हैं? जब बच्चे वर्क वर्ड पढ़ते हैं तो उनको यही समझ में आता है कि हम फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी का बात कर रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप किसी किताब को लिखते हैं, या मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। अब आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपने कई सारी किताबें लिखी, वो सब आपके इंडिविजुअल वर्क्स हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने कई किताबें लिखी या आप एक आर्टिस्ट हैं और आपने बहुत सारे प्ले किए, तो अलग अलग प्ले आपके इंडिविजुअल वर्क्स में ही तो जुड़ रहे हैं। यहां पे वर्क का मतलब ना ऑक्यूपेशन है, ना ट्रेड है, ना आपके एंगेजमेंट है। यहां वर्क्स का मतलब सीधा सीधा कॉम्पोजिशंस है। अब इसको कैसे याद रखना है वो समझते हैं। इफ वर्क रेफर्स टू फैक्ट्री और मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, अगर वर्क हमारे सेंटेंस में किसी फैक्ट्री या किसी मशीन के मूविंग पार्ट्स के बारे में यूज किया जाए, या फिर किसी भी आर्टिस्ट के म्यूजिकल या लिटरेरी कॉम्पोजिशंस के बारे में बोला जाए, तो वो प्लूरल हो सकता है और अपने साथ बिल्कुल एस को ऐड कर सकता है। बिल्कुल एस उसके साथ जुड़कर उसको प्लूरल बना सकता है। जैसे दीज आर शेक्सपियर्स कंप्लीट वर्क्स। हमारे पास एक लाइब्रेरी है और उसमें हमने शेक्सपियर की जितनी भी लिखी हुई किताबें हैं या जितने भी उसने प्ले लिखे हुए हैं हमने सब रखी हुई है। तो हम सेंटेंस में क्या बोलेंगे? दीज आर शेक्सपियर्स कंप्लीट वर्क्स, मतलब ये उसके सारे कामों की लिस्ट है या सारे काम है जिसको उन्होंने खुद से लिखा है। यहां पे देखो ये सारे अलग अलग लिटरेरी कॉम्पोजिशंस की बात कर रहे हैं, तो आपका जो वर्क है वो प्लूरल फॉर्म में वर्क्स बिल्कुल हो सकता है। या फिर I gained a clear picture how the machine works. ये बहुत कॉमनली हम बोलते हैं I understood this, कि वो कैसे काम करता है, how this works, है ना। तो मशीन के मूविंग पार्ट्स की भी जब आप बात कर रहे हो तो देखो हम कैसे बोल रहे हैं, I understand how this machine works, वो कैसे काम करती है। तो यहां पे भी वर्क का जो सेंस जा रहा है वो क्या हो रहा है, वो आपके मूविंग पार्ट्स या फैक्ट्री के बारे में है। यहां पे भी आपके सेंटेंस में वर्क बिल्कुल वर्क्स हो सकता है, इसके अलावा कभी भी नहीं। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने ये समझा कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, वो प्लूरल बिल्कुल बन सकते हैं, उनके अलग अलग केसेस हैं। हमने ये पढ़ा कि हेयर के साथ हेयर्स भी होता है, कब? जब हम उसको सेपरेटली ट्रीट करें। और उसी तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था वर्क। वर्क के साथ वर्क्स हो सकता है कब? जब वो किसी फैक्ट्री या मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन और लिटरेरी कॉम्पोजिशन ऑफ एन आर्टिस्ट और अ म्यूजिशियन को एनरोल करे। ये तो था आज का आपका एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ नाउन और उनके डिफरेंट यूजेस। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़ेंगे जिनसे आपको एरर करेक्शंस में जितनी ज्यादा हो सके उतनी एसएससी में हेल्प हो।
If you have liked this slide, do revise it. Thank you.